हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग के बारे में। स्क्रीनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है? स्क्रीनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कुछ ही कैंसर ऐसे होते हैं जिनमें हम स्क्रीनिंग से ये जान सकते हैं कि कैंसर हमें हो सकता है या नहीं हो सकता है, या उसको हम बहुत ही अर्ली स्टेज में पहचान सकते हैं कि हमें कैंसर होने वाला है या हो चुका है। तो इसलिए स्क्रीनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग में हम 3 चीज़ों का ध्यान रखते हैं। ये 3 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट, ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। सेकंड, फिजिकल एग्जामिनेशन बाय योर फैमिली फिजिशियन। एंड थर्ड इज़ द मैमोग्राफी। मैमोग्राफी इज़ द एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट। तो हमें ये देखना होगा कि हमें स्क्रीनिंग कब से शुरू करनी चाहिए और किस एज में शुरू करनी चाहिए, और तीनों ही मोडालिटी को हम किस किस एज ग्रुप में शुरू कर सकते हैं, और उसके द्वारा पता लगा सकते हैं कि हमको कैंसर हो सकता है या नहीं, या हो तो नहीं चुका है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के बारे में, क्योंकि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 70% कैंसर जो अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस होता है वो बिकॉज ऑफ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन होता है। और हमारी कई बहनें हमसे पूछ चुकी हैं कि मैम, हम कैसे जान सकते हैं कि हमको ब्रेस्ट कैंसर है या नहीं है। तो इसके लिए आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। उस वीडियो के द्वारा आपको ये पता लगेगा कि ब्रेस्ट कैंसर को देखने के लिए या हमें अपनी नॉर्मल ब्रेस्ट को देखने के लिए कैसे इंस्पेक्शन और पैल्पेशन के माध्यम से हम पता कर सकते हैं। दिस इज़ अ वीडियो प्रेजेंटेशन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर सेल्फ एग्जामिनेशन। इसमें सबसे पहले आप अपने दोनों हाथ कमर पर रखेंगे और फिर दोनों हाथ जो है ऊपर करेंगे। इस स्थिति में आप दोनों ही की स्थिति में आप अपने ब्रेस्ट के साइज़ और शेप को देखेंगे। इसके बाद आप इंस्पेक्शन करने के बाद पैल्पेशन करेंगे। पैल्पेशन के लिए आप अपने हाथ की 4 फिंगर्स यूज़ करेंगे। आप पाम यूज़ नहीं करेंगे। राइट ब्रेस्ट के लिए लेफ्ट हैंड यूज़ करेंगे, लेफ्ट ब्रेस्ट के लिए राइट हैंड यूज़ करेंगे। और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप पैल्पेट करके देखेंगे कि आपको कोई लंप तो फील नहीं हो रहा है। ये दोनों ही चीज़ें आप अपने लाइंग डाउन पोजीशन में भी कर सकते हैं या फिर आप स्टैंडिंग पोजीशन में कर सकते हैं। इसके बाद आप निप्पल देखेंगे कि निप्पल रिट्रैक्टेड तो नहीं है या उसमें से कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। थर्ड पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि इसमें हम आर्म पिट को पैल्पेट करके देख रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रेस्ट में कोई लंप नहीं होता है, कोई नोड नहीं फील होता है, पर आर्म पिट में नोड होता है। वो भी ऐसा हो सकता है कि वो 99% केसेस में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से होता है। तो इसलिए आप आर्म पिट को भी फील करके देखेंगे। अगर उसमें भी कोई नोड फील हो रहा है तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। इस फोटोग्राफ में आप देख सकते हैं कि कभी भी जो लंप होता है, कभी कभी ज़रूरी नहीं कि वो पेनफुल होता है। जनरली इनिशियली जो लंप होता है वो पेनलेस होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों ब्रेस्ट में, आप देख रहे हैं लेफ़्ट साइड ब्रेस्ट में साइज़ बड़ा है और उसमें एक आपको लंप फील हो रहा है। ठीक है। इसके बाद आप जब निप्पल देख रहे हैं तो निप्पल आप देख रहे हैं कि रिट्रैक्टेड निप्पल है और निप्पल अंदर धंसा हुआ है। निप्पल अंदर धंसा हुआ भी हो सकता है या उसमें से डिस्चार्ज भी आ सकता है, जैसा आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ब्लडी डिस्चार्ज फील हो रहा है। तो ये सब कैंसर के सिम्टम्स हैं, ये साइन हैं जो आप अपने ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन के द्वारा देख सकते हैं। और जैसे ही अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम या साइन फील होता है तो आप तुरंत अपने फिजिशियन से मिल सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवेयरनेस। ब्रेस्ट अवेयरनेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब तक आपको नॉर्मल नहीं पता होगा कि आपके नॉर्मल ब्रेस्ट कैसा है, साइज़ और शेप उसका कैसा है, तब तक आप कोई भी एबनॉर्मलिटी उसमें नहीं पहचान सकते हैं। तो इसलिए आपकी अपनी नॉर्मल ब्रेस्ट अवेयरनेस बहुत होनी ज़रूरी है। और ब्रेस्ट के साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि उसमें साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। जैसे कि आपके सब जब पीरियड्स आते हैं तो जैसे जैसे पीरियड्स आपके पास आते हैं, पीरियड्स होने वाले होते हैं, तब आपकी ब्रेस्ट एंगॉज्ड हो जाती है, हैवी हो जाती है। और जब पीरियड्स हो जाते हैं तो आपकी ब्रेस्ट अपने आप ही लाइट हो जाती है। तो जब भी कभी ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करें तो आप हमेशा पीरियड्स होने के बाद करें, उससे कभी भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, क्योंकि पीरियड से पहले आपकी ब्रेस्ट ऑलरेडी एंगॉज्ड होती हैं, तो उसमें आप लंप या कोई भी नोड मिस कर सकते हैं। अब जैसा कि मैं आपको वीडियो में सारा बता चुकी हूँ कि कैसे ब्रेस्ट कैंसर पैल्पेशन इंस्पेक्शन करते हैं, अभी इसके बाद एक वीडियो चलेगा उसमें मैं आपको सारा बताऊंगी। तो ये हमारा है ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन।
इसके बाद हम जब ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करके देखेंगे तो हमें ये कब करना चाहिए। एक तो मैंने आपको बता दिया कि पीरियड्स में किस मंथ के किस पार्ट में करना चाहिए। दूसरा ये होता है कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप घर में कर सकते हैं। और ये 20 इयर्स एज ग्रुप या 18 इयर्स एज ग्रुप के बाद महीने में एक बार हमको करना ही चाहिए। इसके अलावा 40 इयर्स एज ग्रुप के बाद हमको साल में एक बार अपने फैमिली फिजिशियन से अपनी ब्रेस्ट को एग्जामिन कराना चाहिए। और 50 इयर्स एज ग्रुप के बाद हमको साल में एक बार मैमोग्राफी करा के देखना चाहिए। अगर 3 साल तक मैमोग्राफी नॉर्मल आती है तो हम 3 साल में एक बार मैमोग्राफी करा के देख सकते हैं। ये उन बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिनकी फैमिली में पहले किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के केस में फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि जिनके यहाँ किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है यानी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है, उनकी मदर, उनकी डॉटर, उनकी सिस्टर, दे आर वेरी प्रोन टू डेवलप अ ब्रेस्ट कैंसर। वो बहुत हाई रिस्क केसेस होते हैं, बहुत हाई रिस्क पर होती हैं। इसलिए उनके केस में 35 इयर्स एज ग्रुप में ही हम रिकमेंड करते हैं कि फिजिकल एग्जामिनेशन बाय द फिजिशियन एंड मैमोग्राफी आपको 35 इयर्स एज प्लस ग्रुप पर ही कराना स्टार्ट कर देना चाहिए। नॉर्मली जिनके यहाँ फैमिली हिस्ट्री नेगेटिव है उनको हम ये रिकमेंड करते हैं कि 40 इयर्स एज ग्रुप के बाद आपको फिजिकल एग्जामिनेशन या मैमोग्राफी करानी चाहिए। सिर्फ ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आपको 20 इयर्स एज ग्रुप में शुरू कर देना चाहिए। मैमोग्राफी क्या होती है? मैमोग्राफी इज नथिंग, एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट होता है, जिसके द्वारा हम जनरली बहुत जल्दी जान सकते हैं कि हमारे ब्रेस्ट में कोई लंप तो नहीं है, कोई नोड तो नहीं है, ये ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और मैं अपनी बहनों को बताना चाहूँगी, कोई भी लंप या कोई भी नोड अगर ब्रेस्ट में होता है या मैमोग्राफी में दिखाई देता है तो कुछ ज़रूरी नहीं कि वो ब्रेस्ट कैंसर हो। क्यों? क्योंकि फाइब्रोएडिनोसिस जो होती है वो भी मैमोग्राफी में आ जाता है और वो दैट इज़ अ वेरी पेनफुल। तो जब कभी भी पेनफुल लैंप अगर आपकी ब्रेस्ट में है तो उतना डरने की बात नहीं है। वो फाइब्रोएडिनोसिस हो सकती है, फाइब्रोएडिनोमा हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होता है। सिंपल वो हार्मोनल टैबलेट्स देने से या हार्मोन ट्रीटमेंट देने से ही ठीक हो जाता है, या सिंपल विटामिन ई ट्रीटमेंट देने से ठीक हो जाता है। तो इसलिए हर लंप या हर नोड को देख के डरे नहीं, ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर हो, पर हाँ सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। इसलिए हम आज इसलिए ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग पर जोर दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस में हम बहुत एडवांस स्टेज में ब्रेस्ट कैंसर को देख सकते हैं या जान पाते हैं। क्योंकि अगर हम इसको अर्ली स्टेज में देख लें या बहुत ही शुरू होने से पहले या शुरुआत होते ही इसके हम अगर देख लें तो इसका ट्रीटमेंट 100% पॉसिबल है और हमेशा के लिए आप ठीक रह सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके मन में कोई क्वेरी है या आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर किसी और कैंसर के बारे में आपको जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें, आप मुझे सजेशंस भेजें कि हमें इस कैंसर के बारे में जानकारी चाहिए, मैं उस कैंसर के बारे में आपको जानकारी दूंगी। थैंक यू।